नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस तवक्कल इन्फॉर्मेशन दौसा के अंदर। और जैसे कि प्यारे दोस्तों, आपने बहुत बार मेरे पास कॉल भी किया है, मैसेज भी करते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि मेरी क्लास नहीं लगती है तो वो डेली मेरे से बात करते हैं, सर क्लास नहीं लग रही आपकी क्लास लो। तो प्यारे दोस्तों, एक बात देखिए कि मेरी क्लास कम लग रही है, ये बात तो सही है आपकी बात कि मेरी क्लास कम लग रही है, लेकिन प्यारे दोस्तों मेरा सिलेबस भी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। मेरा कुछ पार्ट है तो उस पार्ट को मैं पूरा कराता हूँ केवल, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि वो आपका सिलेक्शन लेने के लिए, रैंक लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बात आपकी अलग है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मेरी क्लास मैं इसलिए नहीं लेता रेगुलर क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर बोरिंग हो गया पढ़ते पढ़ते, नहीं। जब दो दिन बाद क्लास लगोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, अब हमको कुछ अलग मिलने वाला है, हम और अच्छे ढंग से पकड़ेंगे। डेली में क्या होता है, तो बच्चा वो हो जाता है कि आज पढ़ा है, चल ठीक है, कल क्लास अब नॉर्मल लेते हैं वो काम। हालांकि देखो, मेरी क्लास में हर एक क्लास में आपको मैं अपने दिल से पढ़ाता हूँ, ऐसे क्लास नहीं है। हाँ, पिछली बार आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। क्यों आई? क्योंकि मेरा फोन हो गया था डिस और मेरी जो क्लास थी वो अधूरी रह गई थी, ठीक है। 2 अंक पर आधारित प्रश्न मैंने पढ़ाए थे और तीसरे पे मैंने छोड़ दिया था। एक टाइपिंग में कराया पाया था इसकी, तो उसको आज आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस टॉपिक को भी आज कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब मैं हूं, आप मेरे साथ हो, तो आपको कहीं भी मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा प्यारे दोस्तों। आप मेरे पे विश्वास कीजिए और जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चलिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपका बीएचयू का एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप टेंशन मत लो, जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सटीक पढ़ा रहा हूं। आपसे मैंने क्या कहा, मेरी जो क्लास होती है लिमिटेड होती है। बीएचयू की जो मेरी क्लास होगी आपके क्रैश कोर्स में, वो भी लिमिटेड होगी, और वही लिमिटेड क्लास मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। तो कोई भी बच्चा ऐसे नहीं ले कि सर आपकी क्लास रेगुलर लगनी चाहिए। क्यों? रेगुलर लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्यारे दोस्तों, ये है आपके लिए मेन। मेरा सिलेबस तो आप आराम से अब क्लास में पढ़ लोगे ना, वो भी काम कर जाएगा आपको। घर पे नहीं पढ़ते हो तो भी काम कर जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो मेजर सब्जेक्ट है आपके, वो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ते रहिए। डेली क्लास आपकी एग्रीकल्चर की लग रही है, उस विषय में सबसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और केमिस्ट्री क्लास भी आपकी रेगुलर नहीं लग रही है, उसका कारण भी एक है प्यारे दोस्तों कि आपको पहले केमिस्ट्री कम आती है। तो आप क्या किया करो, जैसे आज क्लास चलती है तो एक क्लास तो आप लिया करो और लिख लिया करो। दूसरी क्लास में आप देखो, पहली क्लास में लोगे और लिखोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे भी आप, लेकिन दूसरी क्लास में आप लिखो मत हो, फिर आप चीजों को समझो, ठीक है। फिर तीसरी बार अपने नोट्स से पढ़ो। देखो, बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि एक दिन में यदि क्लास मिल रही है आपको गैप देके, तो उसमें फायदा ये उठाओ कि जो एक क्लास हमको मिली है केमिस्ट्री की, उसको हम 100% कवर करें। प्यारे दोस्तों, देखो, आपको चीजें नहीं आती है, मैं भी जानता हूँ। प्योर केमिस्ट्री चीज ऐसी है कि आपको नहीं आती। जिन बच्चों की प्योर केमिस्ट्री है वो बच्चे तो अचीव कर लेते हैं, आराम से पढ़ पाते हैं उनको। लेकिन जिन बच्चों के प्योर केमिस्ट्री नहीं है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो सबके सामने है, लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा संयम रखना होगा अपने आप में, और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जब प्यारे दोस्तों, हम कोचिंग जब बंद पड़ा है, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन पड़ा है, जब हम मेहनत करके आप तक हम हमारी क्लास पहुंचा सकते हैं, तो आप यार घर बैठे इतना सो काम कर ही सकते हो मेरे हिसाब से। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे केवल यही चाहते हैं कि आप क्लासों को थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया करो। क्लासों में ऐसे नहीं है कि आप सर ठीक क्लास ले लिया। कई बच्चे तो मैंने ये देखा है, क्लास लेने के बाद भग जाते हैं क्रिकेट खेलने। अरे भाई, मैच खेलने जाना है, शाम को जाओ। दिन में क्या करते हो? धूप में जाओगे, आपको कितने नुकसान है। देखिए, पहला नुकसान, आप बीमार होने के चांस। दूसरा नुकसान, आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हो। तीसरा नुकसान, आपकी क्लासें रेगुलर समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, शेड्यूल रखना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर की सुबह 8 बजे तक क्लास आपकी लग जाती है, तो आप उस क्लास को लो 9 बजे तक। 9 बजे बाद आप खा लो पी लो आराम से, और उठ के वापिस से आप बैठ जाओ केमिस्ट्री के लिए। फिर केमिस्ट्री क्लास लो आप आराम से, ठीक है। 11-12 बजे तक आराम से आप रिवीजन करो अपना,
ठीक है, आपको 2-3 बज जाएंगे, फिर 1 घंटा सो लो, 2 घंटा सो लो, 5 बजे बाद, प्यारे दोस्तों नोट करना, 5 बजे बाद ही आप खेलने जाया। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों यदि धूप में जाओगे तो आप बीमार होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, और बीमार होने के चांस हो गए प्यारे दोस्तों तो आपको कोरोना का कहर उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, गांव में डॉक्टर उपलब्ध है नहीं, आप सिटी में आओगे, सिटी में यदि आप पॉजिटिव हो जाते हो तो प्यारे दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधानी ही बचाओ है, सावधानी करिए। अब देखो हम भी तो कहीं नहीं जाते, बताओ हम कहीं जाते हैं क्या? हम भी नहीं जाते। कभी हमको अर्जेंट काम होता है तो ही हम घर से बाहर जाते हैं। जब हम आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, तो प्यारे दोस्तों आपका कोई पैसा जरूर लग रहा है इसमें। भाई हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, आपको तो काम क्या करना है, पढ़ते रहना है बस, ये है। बाकी गारंटी हम ले रहे हैं इस चीज की कि क्वेश्चंस आपके इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। पढ़ते रहिए आराम से। कई बच्चों को तो यही होश नहीं है, वो बीएचयू की जब स्टार्ट हुई थी क्लास, बहुत बच्चे बीएचयू क्लास ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो रेशियो कम आ गया। प्यारे दोस्तों मैंने एक बात बताई थी आपको शायद क्लास स्टार्ट होने से पहले, यदि बीएचयू की क्लास 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने प्यारे दोस्तों? 100 बच्चे। जब बैच स्टार्ट होता है तो वो 100 बच्चे हैं, जब क्लास चलती है रेगुलर तो वो 15 पे ही अटक जाते हैं, 15 से लेके 20 बच्चे जो रेगुलर क्लास ले पाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो समझते हैं कि बीएचयू को पढ़ना नहीं है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, सेकंड यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, यहाँ से यदि आप एग्रीकल्चर बीएससी करते हो तो शायद वो अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। इसलिए जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं क्लासों को, क्लास नहीं ले रहे हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। बहुत जब आपको इस बात समझ में आएगी ना बीएचयू कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तब आपको इसकी वैल्यू रियलाइज होगी। 12th में वो कोई बात नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं तो उस चीज को आप समझो। चलो बातें हो तो अभी बात करते हैं हम इस पे। प्यारे दोस्तों देखिए 3 अंक मतलब क्या होगा यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे 3 अंक लिख दिया, कितने? 3, तो यहाँ पे मैं कितने अंकों की बात करूंगा? 3 अंकों। पहले मैंने बात की 2 अंक, 1 अंक की, फिर 2 अंक की, अब कितने प्यारे दोस्तों? 3 की। 4 के भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन 3 से 4 का बन जाता है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? नंबरिंग दोगे। मैंने पहला आपको क्या बताया कि इस पे पहले आपको नंबरिंग देना है। क्लियर? देखिए सी कितने पे आ गया? 3 पे, A1 पे, T20, F6, D4, DW 23, I9, G7, Z26। देखो प्यारे दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आपने ये नंबरिंग इस पे डाल ली तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया है। कैसे? देखो 3, 6, 9, अब कितने आएगा प्यारे दोस्तों बताओ? 3 कब? 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौको 12, 12 पे क्या आ जाता है प्यारे दोस्तों? L। ठीक है, अब देखिए 1, 4, 7, मतलब 1 से कितने जोड़ दिए इसमें? 3, फिर 4 से 7 कितने जोड़े हैं? 3, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 10 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों? G। ठीक है, 1, 4, 7 और 10। अब बात करते हैं इसकी 20, 23, 26। देखो प्यारे दोस्तों +3 +3, तो यहाँ पे कितने कर देंगे? +3। तो बताओ प्यारे दोस्तों कितना हो गया? 26 और 3 कितने होते हैं? 29। लेकिन 26 के बाद में प्यारे दोस्तों ऐसे आता है A B C, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्या 26 पे आएगा तो 27 पे ये आएगा, 28 पे ये आएगा, 29 पे ये आएगा। तो 26 और 3 कितने होते हैं? 29। 29 पे क्या क्या दोस्तों? C। तो आपका आंसर ये निकल के आया है। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर उतार लीजिए। अब आप क्या करोगे? इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। क्या करोगे? यहीं पे रोकना है वीडियो को। अब ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनको आप उतार लीजिए। ठीक है, उतारने के बाद आप इसमें यही दिमाग लगाइए, इन क्वेश्चनों को करके देखिए क्या आपसे बनता है या नहीं बनता। एक बच्चा जस्ट मेरे से भी फोन करके बोला, वो डेली फोन करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास कम से कम 20-25 फोन तो डेली आते हैं कि सर आपकी क्लास लगाओ।
ठीक है, वो बच्चे इस चीज के लिए एक्टिव हैं कि सर हम हमारी क्लास डेली बीएचयू की लगनी चाहिए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कम से कम एक्टिव तो हैं, और जो बच्चा एक्टिव होता है कभी उसका नुकसान नहीं होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप भी एक्टिव रहिए। चलो आप इसको वीडियो को यहीं पे रोकिए, जितने हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं, जिन बच्चों ने कर लिया वो देख लीजिए। देखो यहां पे क्या था प्यारे दोस्तों, 2, 11 और 20। अब देखो प्यारे दोस्तों पहले क्वेश्चन को इसको कर लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे 2 से 11 कितना होगा प्यारे दोस्तों, प्लस 9, 9 और 2 11, 11 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों 20, 11 में कितने जोड़ो 20 हो जाए, सब 9 जोड़ दो। अब यहाँ पे आप देखो 20 में देखो प्लस 9 यहाँ पे कितना जोड़ूंगा प्लस 9, 20 और 9 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों 29, कितने होते हैं 29। लेकिन 26 पे तो जेड आ गया, तो 29 पे क्या आया सी, ठीक है 29 पे क्या आ गया सी, इसमें भी आया था अपना, ठीक है। अब इसको उठा देते हैं, अब 5, 14 और 23। देखो प्यारे दोस्तों 5 के बाद में कितने जोड़े कि 14 हो जाए, तो प्यारे दोस्तों कितना जोड़ोगे 9, कितने 9 और 5 कितने होते हैं 14। इसके बाद में 14 में कितने जोड़े 23 हो जाए प्यारे दोस्तों, 6 तो ये रहे और 3 ये रहे, प्लस कितने 9, ठीक है। अब इसमें भी प्लस 9 हो रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी कितने हमको करने हैं प्लस 9 ही करने हैं। तो वेरी इजी हो गया प्यारे दोस्तों, 23 और 9 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों 32, कितने होते हैं 32। तो 32 पे क्या आएगा देखो, 26 पे तो ये आ गया, 26 के बाद में कितने निकालने हैं भाई, 26 पे आपका जेड आ गया। अब कई बच्चे सोच रहे थे 32 पे क्या आएगा, तो 32 इसमें 26 तो माइनस निकाल दो, ठीक है जेड तक तो माइनस निकाल दिया हमने, तो कितना बचा प्यारे दोस्तों 6 बचा, 6 पे क्या आता है एफ, ठीक है। ये तरीका है इसका निकालने का। अब यदि बात करते हैं किसकी, एच की, एच 8 पे, क्यू 17 पे, जेड 26 पे, 8 से कितना हो गया 17, कितना प्लस क्या बताओ 9, ठीक है 9 और 8 कितना होता है 17, भाई 9 दूनी 18, एक कम है इसलिए 17। अब इसमें जोड़ोगे आप कितना जोड़ो कि 26 हो जाए, तो सर 3 तो ये रहा और 6 ये रहा, 3 और 6 9, तो यहाँ पे भी कितना करना है प्यारे दोस्तों प्लस 9, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई 26 पे 26 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ये आएंगे आई, ठीक है। वैसे 26 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 35, लेकिन इस पे क्या आएगा आई, तो ये आपका आंसर आ गया है। मतलब सभी में क्या था प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, यहाँ से प्लस 9 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 प्लस 9, तो सभी में क्या कर देना है प्लस 9। ये उतार लीजिए, जिन बच्चों के आंसर आ गया है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं इस वाले पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आंसर लिख लीजिए रोक के वीडियो को आप। अब यदि इसके बात करते हैं तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो M N O P Q, वेरी इजी, H I J नहीं है क्या, अच्छा K है, H I K N, ठीक है 8 9 11 और 14। प्यारे दोस्तों यहाँ पे इसने +1 किया है, इस वाले को तो हमने लिख दिया क्योंकि M N O P Q, यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम देखा है तो देखते हैं क्या है। 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। देखो बहुत इजी है, पहला तो रेगुलर था +1 +1 +1 +1 M N O P Q, यहाँ पे +1 +1 +1 +1। सेकंड वाले में नहीं बैठ रहा था इसलिए मैंने इन दोनों में अंतर निकाला है, यहाँ पे +1 यहाँ पे +2 यहाँ पे +3, तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे दोस्तों +4, कितना +4, 14 और 4 18, 18 क्या था प्यारे दोस्तों 8। यहाँ पे देखते 26 23 20 और 17, तो प्यारे दोस्तों 26 से कितना रह गया 23, मतलब -3 किया है इसमें,
23 से कितना रह गया प्यारे दोस्तों, सेकंड वाले में इसका थर्ड वाला, 23 से 20 -3, 20 से फिर 17 -3। अब प्यारे दोस्तों -3 करेंगे 17 में से तो कितना रहेगा 14, 14 पे क्या आता है n। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया। तो आपके पास में यहाँ पे दो सीरीज थी +1, उसके बाद में क्या है दोस्तों, प्यारे दोस्तों 8 9 10, मतलब दूसरे में चल रहा था +1 +2 +3, ठीक है। और एक चल रहा था आपका 26 -3 -3, मतलब मिक्स वाली चीज थी, बहुत ही चीजें, लेकिन हमने जैसे ही नंबर डाला वो सब चीजें आ गई। पहले नंबर से पहले नंबर कंपेयर करो, यहाँ पे लिख दिया। दूसरे नंबर की दूसरे नंबर से कंपेयर करिए, यहाँ पे लिख दिया। तीसरे नंबर की तीसरे नंबर से कंपेयर करके यहाँ पे। वेरी इजी क्वेश्चन है, ढंग से आप इसको देखना, इजी वे में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलो इसको उतार लीजिए, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं प्यारे दोस्तों। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, वीडियो को रोक के आप इसका सॉल्यूशन बता लेना। अब देखो प्यारे दोस्तों, ये L M N O, तो P आ गया, वही हिसाब के था पहले वाले क्वेश्चन पे। X T, अच्छा फिर माइनस किया है तो 24 20 16 और 12, मतलब यहाँ पे प्यारे दोस्तों पता चल गया हो गया -4 और -4। ठीक है, तो यहाँ पे -4 करेंगे तो 12 में 4 गए तो 8 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों H। 6 10, अच्छा देखिए प्यारे दोस्तों 6 10 14 और 18। वेरी इजी, यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 पे क्या आता है प्यारे दोस्तों B। तो आपका आंसर ये आ गया। तो प्यारे दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन थे चारों, उतार लीजिए इसको। चलिए प्यारे दोस्तों, एक बार आपका कैमरा हम सेट कर देते हैं। कैमरा सेट नहीं हो रहा है पूरा। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कैमरा साफ हो जाए तो। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना ही हो पाएगा कैमरा सेट, देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है आपकी, नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, मेरे को टाइप याद नहीं है कौन सी टाइप थी वो, ये टाइप है नेक्स्ट। देखो, अक्सर समूह श्रेणी पर आधारित प्रश्न। प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो अक्सर का क्या होगा प्यारे दोस्तों, समूह होगा। क्या होगा, समूह होगा। अक्षरों का समूह श्रेणी पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे जो अक्षरों का क्या होगा प्यारे दोस्तों, समूह होगा। आपको देखो टाइप तो बहुत इजी समझ आ देता हूं मैं, आप इसी को समझा भी करो कि अक्षरों का यहाँ पे क्या होगा, समूह होगा, और उस पे क्या होगी, श्रेणी होगी, और उस पे आधारित क्या होंगे, प्रश्न होंगे। वेरी इजी है टाइप बनाना भी, लेकिन आपको टाइप बनाना नहीं है प्यारे दोस्तों, जो टाइप मैं बता रहा हूं उन्हीं टाइप को पढ़ना है। अभी प्यारे दोस्तों आपको ये सीखना नहीं है, आपको टीचर नहीं बनना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उनको पढ़ते चलना है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, अक्षरों का समूह और उस पे क्या बनती है, श्रेणी, और उस पे क्या बनते हैं, प्रश्न। देखिए प्यारे दोस्तों, इसकी मैं बात करता हूं। देखो, जब ये ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं तो ये बड़े क्या है, दुखदायक प्रश्न होते हैं। मतलब दुखदायक का मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें क्या है, ऐसी श्रेणी आपको मिल जाती है, अब आपको इसमें ऐसे वर्ड फिट करने हैं कि ये श्रेणी एकदम सेट हो जाए। देखो, इसको करने का एक तरीका मैं बता देता हूं। इसमें मैक्सिमम जो लगता है वो 2 ही रूल लगते हैं। कितने, 2 रूल लगते हैं। उसके बाद जो तीसरा रूल लगता है उसमें काफी टाइम लगता है। पहला रूल क्या होता है प्यारे दोस्तों, पहला रूल की तरफ मैं जाऊंगा तो पहला जो रूल होता है आपका वो ये होता है कि बेसिकली ये बैठ जाता है
सेट करने में। मतलब क्या कि ABCD डायरेक्टली मतलब बैठ जाता है XYZ, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है प्यारे दोस्तों, आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये रूल को आपको याद रखना है, सेकंड वाले रूल को आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, जितने भी अक्षर हो उनको गिन लिया करो, खाली स्थान सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैंने यहाँ पे ये देख लिया सर, यहाँ पे कितने हैं 15, कितने हैं 15। अब इसके बाद में आप ये देखिए इस 15 को मैं मल्टीप्लाई के रूप में कैसे लिख सकता हूं। तो आप ये देखोगे कि सर मैं एक तो लिख सकता हूं 5 गुणा 3, ठीक है, 5 तिया 15 या 3 गुणा 5, 5 तिया 15, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये दो तरीके हैं मेरे पास लिखने के लिए मल्टीप्लाई में। किसी बच्चे को दिमाग में समझ नहीं आ रहा है तो वो बच्चा देख लीजिए, केवल इन 15 का मैं क्या कर रहा हूं, टुकड़ा कर रहा हूं। मैंने क्यों किया है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब भी ये है कि आपको ये याद रखना है कि 5 के कितने पेयर होंगे, 3, ठीक है, समूह बोलते हैं। 5 अक्षरों के कितने समूह, 3, या फिर 3 अक्षरों के कितने समूह, 5। इतना ही आपको रूल याद रखना है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद रख लेना कि जितने अक्षर आते हैं उनको तोड़ लो और उनके समूह बना लो। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे 15 है तो सर ये वाला फॉर्मूला आपका फिट होना चाहिए। क्लियर। तो देखते हैं फिट होता है नहीं पहले दोस्तों। पहला तो ये वाला फिट करते हैं कि 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षरों का कितने पेयर होने चाहिए, 3। तो 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 4 5। अब ये पेयर बनने के बाद में इसमें सर ऐसे वर्ड डालो कि ये रिपीट हो जाए। अब आपको क्या करना है, ज्यादा खाली स्थान में तो आपको कुछ नहीं भरना। क्या, जिसमें ज्यादा खाली स्थान दे रखे हैं उसमें तो प्यारे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं भरना है। भरना किसमें है, जिसमें पहले से ज्यादा भरे हुए हों। तो प्यारे दोस्तों पहले से ज्यादा मेरे हिसाब से इसमें भरे हुए हैं, इसमें भरे हुए हैं, इसमें तो शायद मेरे हिसाब से 2 खाली हैं। देखते हैं, इसमें एक खाली है, इसमें एक खाली है। अब हमको यहाँ पे ऐसे वर्ड फिट करने हैं कि जिससे ये रिपीटिशन हो जाए। देख पहले दोस्तों समझना है, जिसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए हमको पता नहीं है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है बात दोस्तों, ये बताओ, वाई। क्या, वाई। यहाँ पे तीसरे अक्षर पे क्या है, एक्स। मतलब आपको ये फिट कर देना है कि यहाँ पे भी y होना चाहिए था, तो यहाँ पे भी y होना चाहिए था, तब यहाँ पे अपन y लिख सकते हैं। समझ में आई बात। मतलब स्थान इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। यहाँ पे यदि y आ रहा है तो इस वाले समूह में भी y आना चाहिए और इस वाले समूह में भी कितना आना चाहिए, तीसरे नंबर पे y आना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं आ रहा है, इसलिए हम 5 का पेयर नहीं लगाएंगे। समझ में आएगा। हमने किससे डिसीजन किया है, इन तीनों का। ठीक है। अब देखते हैं, सर ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब इसकी बात करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 5 पेयर हो गए क्या, 3 अंकों के कितने पेयर, 5। 1 2 3 4 और 5। अब प्यारे दोस्तों ये बच गया। क्लियर। अब आपको इसमें भी वो भरना है जो इन तीनों में सेम बना दे। देखो प्यारे दोस्तों बहुत इजी है कि x पहले स्थान पे x आ रहा है, सर इसमें भी पहले स्थान पे x आ रहा है, इसमें भी पहले स्थान पे x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मतलब ये राइट है कि आपका 3 का ही पेयर बनेगा। ये राइट हो गया, क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों सभी के ग्रुप में x आ रहा है पहले नंबर पे। ठीक है। दूसरे पे प्यारे दोस्तों आना चाहिए क्या, y। चेक करते हैं, इसके भी दूसरे पे y आ रहा है, इसके भी दूसरे पे y आ रहा है, इसके भी दूसरे पे खाली स्थान आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी दूसरे पे खाली स्थान आ रहा है, तो मैं यदि यहाँ पे y और यहाँ पे y भर दूं तो कोई दिक्कत है प्यारे दोस्तों, नहीं। क्यों, क्योंकि ये y, ये भी y, ये भी y, ये भी y, ये भी y। ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ थर्ड वाले की,
ठीक है, तो थर्ड वाला यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पे भरा हुआ है। अच्छे से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जेड है, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे भी जेड। तो आपने एक चीज देखी होगी सर, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, इसमें भी जेड, तो आप इसके आधार पे इस पे क्या भर सकते हो, जेड जेड जेड, तो इसमें प्यारे दोस्तों जेड और इसमें भी जेड। बहुत इजी है प्यारे दोस्तों, ढंग से समझना कि हमने एक एक जो पेयर था, ग्रुप था, उसमें से डिसाइड किया है कि क्या आना चाहिए। जो आपका आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो ये होगा, ये आपका आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आया प्यारे दोस्तों तो अपन करेंगे और क्वेश्चन, इसमें समझ में आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, इसको लिख लीजिए। मतलब इनको भरने पे आपका रिपीटेशन हो जाता है, वो क्रम बन जाता है। कैसे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। क्लियर, तो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर सार लिया, वीडियो को रोक लीजिए और यहां पे आप इसका आंसर कंप्लीट करिए। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, पहले आप क्या करोगे, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये तो कैंसिल हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 17 बन रहे हैं, यहाँ पे अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि 17 का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए 17 किसी के फायदे में नहीं आता है। ठीक है ना, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। क्या होता है प्यारे दोस्तों, गुणनखंड। इसलिए इसको अलग तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, पहले हम दो का पेयर बनाएंगे और चेक करेंगे ए और बी। मान लो ए और बी हो तो यहाँ पे भी ए बी आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी ए बी आना चाहिए, लेकिन आ गया प्यारे दोस्तों सी आ गया, इसलिए दो का पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं, ए बी क्या पता सी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बी सी, यहाँ पे भी ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी कितने से, ए से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 3 कर लिया, उसके बाद में 4 कर लेते हैं। ए बी खालिस्तान, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे जब ए है तो यहाँ पे स्टार्टिंग भी ए से ही होनी चाहिए थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। 4 वाला गलत। अब 5 वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 वाला ए बी खालिस्तान बी सी, फिर उसके बाद ए बी, लेकिन प्यारे दोस्तों फिर यहाँ पे ए आ गया, ये भी नहीं बैठेगा तो इसको छोड़ दो, चेक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे लेते हैं ए बी खालिस्तान बी सी ए बी आना चाहिए। देखो ए की रिपीटेशन तो होनी चाहिए, यहाँ का जो पहला वर्ड होगा वो इसका पहला वर्ड होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब यदि इसकी बात करते हैं ए बी मिल गया, फिर उसका खालिस्तान है ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर खालिस्तान पे बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया। ए नहीं आया प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पे जो ए था ना वो यहाँ पे आना चाहिए, तब वो इसमें नहीं है, इसलिए ये वाला भी नहीं बैठ पाएगा। चलो आगे बात करते हैं इसकी, यहां बात करते हैं, यहां पे भी नहीं आएगा क्योंकि पहला अक्षर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, इसलिए नहीं आएगा। यहां पे बिठा के देखते हैं अपन एक बार, तो ए मिल गया, बी खालिस्तान पे आ जाएगा, सी मान लो इसका सी यहाँ पे आएगा खालिस्तान पे, उसके बाद में बी, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, उसके बाद में ए, उसके बाद में सी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ए, उसके मिल गया है प्यारे दोस्तों एक्यूरेट। क्या मिल गया है, एक्यूरेट। क्यों देखिए क्या मिला है, यहाँ पे ए, तो इसमें भी पहले वर्ड पे ए मिल गया। अब देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बी है सेकंड पे, तो हम इसमें क्या पता बी डाल दें, ठीक है, मिल गया बी हो गया। अब यहाँ पे तीसरे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीसरे पे सी है, तो यहाँ पे तीसरे पे सी कर देंगे, क्लियर। अब उसके बाद में बी है तो बी आ गया, सी है तो सी आ गया, ए है तो ए आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे खालिस्तान, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी डाल देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में ए है तो ए आ गया। प्यारे दोस्तों आपने जो आंसर निकाला है वो देखो बहुत इजी है, बस केवल एक एक चेक करना होता है, कब, जब इसके टुकड़े नहीं होते, ठीक है। तो ये छोटा सा रूल था, इसको भी ध्यान में रखिए। यदि टुकड़े नहीं होते हैं, और रियल बात है, यदि सर टुकड़े नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, तो टुकड़े नहीं हुए तो हम इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
बहुत इजी है, देख लीजिए। अब यदि इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं प्यारे दोस्तों, 4 गुना 4 और 8 गुना 2। ठीक है, अब देखते हैं इसको, पहले 4 गुना 4 करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे खालिस्तान है, यहाँ पे आई आ सकता है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखो प्यारे दोस्तों, ये तो बहुत इजी था, बन गया कि यहाँ पे एच, तो यहाँ पे खालिस्तान पे क्या आएगा प्यारे दोस्तों, एच, एच आ गया। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आई, तो ये का आई यहाँ आ गया सेकंड वाला, ठीक है। अब उसके बाद में जे, तो इसके बाद में जे आ गया, उसके बाद में एच, तो उसके बाद में एच आ गया। क्लियर, अब ये रिपीटेशन नहीं करना है आपको, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई और जे एच, बस एक ही बनेगा, केवल एक का रिपीटेशन हो जाता है प्यारे दोस्तों, तो वो यूं की यूं लिखते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे यहां से यहां तक का जो भाग है ना, वो ये से ये भाग सेम है, दोनों ये सेम है, इसका आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही सेम है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि सब ये दोनों अलग है, नहीं, ये दोनों सेम ही बनेंगे। जैसे ये चारों सेम बने हैं, उसी प्रकार ये दोनों सेम बनेंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर निकाला होगा आपने, आई एच और जे और आई, ये आपका आंसर आ गया है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी बीएचयू में भी आ जाते हैं। ठीक है, इस बार आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपका एक क्वेश्चन यहां से आएगा, तो इसलिए इसको आप सीख लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, उतार लीजिए इसको, नहीं उतारा है तो। तो प्यारे दोस्तों, आज आपकी श्रेणी कंप्लीट होती है। जितना मैंने पढ़ाया है श्रेणी में उतना आप पढ़िए और कहीं से भी क्वेश्चन करिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपसे क्वेश्चन बनेंगे। चाहे वो कोई सी भी कंपटीशन का एग्जाम का पेपर हो, चाहे आपका बीएचयू हो, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो, आप उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन हो, वो यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे भी कंपेयर कर सकते हो कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। प्यारे दोस्तों, आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा क्या, रक्त संबंध, ब्लड। या फिर हिंदी बोलते हैं क्या, रक्त। ये आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो अब देखो प्यारे दोस्तों, इसमें क्या समझना है क्या नहीं समझना, हालांकि टॉपिक तो हम इसको बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ जो बेसिक्स नॉलेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा मैं कल। ठीक है ना, लिखाने के आपको बात अभी लिखाऊंगा नहीं मैं, अभी तो क्या है, मैं आपको जो बीएचयू के क्वेश्चंस आए हुए श्रेणी के ऊपर वो मैं आपको टेस्ट के रूप में आज देने वाला हूं। आप मेरे को आंसर दोगे कि आप कल आपका आंसर क्या आता है। सभी के पास व्हाट्सएप नंबर है हमारी संस्था के, तो आप क्या करोगे, इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे कि सर हमारे नंबर ये आए हैं 81 12 23 10 57। आप इस पे मैसेज करोगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चंस के आंसर ये बने हैं। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट डे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको नंबर को। अब देखिए प्यारे दोस्तों, मैं पढ़ाने जाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या, ब्लड। देखो ब्लड होता क्या है। एक तो हमारे पास क्या है, दो प्रकार के संबंध होते हैं। क्या प्यारे दोस्तों, दो प्रकार के संबंध होते हैं हमारे जीवन लाइफ में। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमारे तीसरे भी हैं, तो प्यारे दोस्तों वो तीसरे होते नहीं है, वो तीसरे बनाए जाते हैं। बताता हूं आपको। ब्लड रिलेशन की यदि बात करें तो प्यारे दोस्तों, ब्लड रिलेशन संबंध हमारे दो ही होते हैं। एक तो होता है मातृ और एक होता है पैतृ। पैतृ मतलब पिता से संबंधित और एक होता है मातृ मतलब माता से संबंधित। माता से संबंधित रिलेशन होता है उसे मातृ बोलते हैं, और पिता से होता है पैतृक बोलते हैं, पैटर्नल और मैटर्नल। तो
प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जितने भी आपके संबंध हैं, जैसे आप हो, आपके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, पिताजी की बहन है, पिताजी के भाई हैं, आपकी माता है, माता की माता है, माता के भाई हैं, माता के बहन हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, आपके क्या लगेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है, लेकिन कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मैं ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं करूंगा, और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब तक आपसे क्वेश्चंस बने हो या नहीं बने हो प्यारे दोस्तों, लेकिन आपसे आज के बाद ये क्वेश्चन आराम से चुटकियों में आप सॉल्व करोगे। चलो प्यारे दोस्तों, मैं आपको वो क्वेश्चंस लिख देता हूं पहले, ठीक है, जो आपको आज करने हैं होमवर्क में। प्यारे दोस्तों, आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। देखिए 2000, पहले 10 से स्टार्ट करते हैं हम कि 2010 में पहला जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, उस पद को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से जारी रखेगा। मतलब इसमें ये देखना है प्यारे दोस्तों कि कौन सा अंक इसमें आएगा जो ये श्रृंखला को जारी रखेगा। मतलब डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, जी, आई, एल, इसके बाद में क्या आएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए क्योंकि अब आप बताओगे रियलिटी में आपका आंसर निकल के क्या आता है। कई बच्चे क्या होते हैं, 4 ऑप्शन देख लेते हैं, तुक्का मार देते हैं, ये हमारा आंसर होगा सर। अब यहाँ पे आप रियलिटी में बताओगे कि सर हमारा आंसर ये आया था। सेकंड क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या है। पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी संख्या ज्ञात करनी है। आपको ये भी आंसर आपको देना है। तीसरा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या है। आपको ये दिए हुए हैं, यहाँ पे लास्ट में कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चंस को उतार लीजिए बिल्कुल योगी यों, और आप मेरे को जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे लिख के अपना नाम और पूरा आंसर भेजोगे। ठीक है, उतार लीजिए इसको, और मैं क्वेश्चंस लिखा रहा हूं आपके लिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं 4, और आपको अभी इसमें से दे देखना है। चलो मैं बोल के बता देता हूँ, कई बच्चों को समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया 2011 और 2012 के अंतर्गत। निम्नलिखित संख्या में छूटी हुई संख्या कौन सी होगी। अर्थात ये जो दे रखी है श्रेणी, इसके अंदर ये जो छूटा हुआ स्थान है इसके क्या आएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी है, मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपका। आप पूरे नोट्स को पढ़ना और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को करना। मैं गारंटी ये कह रहा हूं, आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है 2011 में आया है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या गलत है। आपको इन संख्याओं में से छांटना है कि कौन सी संख्या गलत है। अर्थात इसमें एक क्रम बनेगा, क्रम के अंतर्गत वो संख्या नहीं होगी, वो आपको छांटना है। ठीक है, आपको मैंने लिंक दे दिया है। 2013 में आया है, निम्नलिखित में अगली संख्या है। अर्थात यहां भी एक क्रम दिया हुआ है आपको, और इसमें ये पूछा गया है कि इस जगह अगला अंक कौन सा होगा। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दी गई संख्या के बाद में संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है बाद वाली संख्या, मतलब ये वाली संख्या आपको निकालनी है। प्यारे दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपका एज एक टेस्ट पेपर है। क्या? एज एक टेस्ट पेपर है। आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर सेल्फ करोगे, इसलिए मैंने आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। और मैं लिख देता हूं क्वेश्चन 2013 के बाद में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये 4 क्वेश्चन हैं, और हो सकता है इसमें कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया हो तो आप देख लेना। ये 2015 का है प्यारे दोस्तों, और ये भी 2015 का है। ठीक है, अब ये संख्या कौन सी होगी इसमें लिखना है 3, 7, 13, 19, और ये संख्या कौन सी होगी। श्रेणी का लुप्त संख्या कौन सी है? 7, 12, 19, क्वेश्चन मार्क 39। निम्नलिखित श्रेणी में उस संख्या को पहचाने जो कि क्या है, गलत है। इसमें ये पद दिया हुआ है, इसमें छांटना है। शायद मेरे सबसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लेना। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट है, यहाँ पे कौन सा आएगा तो वो भी आप देख लीजिए 2015, और रिपीट है तो वहीं पे डाल लीजिए 2015।
इन 4 क्वेश्चनों को भी आप उतार लीजिए प्यारे दोस्तों। और जो डबल है उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे डाल दीजिए कि कौन सन में आया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी और रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, देख लीजिए, यदि पहले कहीं आ गया हो तो वहीं पे डाल लीजिए 2016 और 2017। ठीक है, 2018 में देखूंगा मैं, कोई क्वेश्चन मेरे सबसे आया नहीं है। 2019 के पेपर में सॉल्व कराऊंगा जब मेरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये शायद श्रेणी बहुत आसान है, जब आप सॉल्व करोगे तो आप इस चीज के लिए देखोगे कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत इजी हैं और बहुत ही इजी वे में आपके क्वेश्चन ये बनेंगे भी, क्योंकि जो प्यारे दोस्तों मैंने पढ़ाया है या फिर वो टीचर पढ़ाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे और आपको इतना ही देंगे जितनी आपको आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप धैर्य के साथ पढ़िए। अब मैं बात कर रहा हूं जो आपको मैंने बताया था ब्लड रिलेशन। तो आपको क्या करना है, आज स्वयं ये मनन करना है अपने मन के अंदर। मनन का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर ये मनन करना है, यदि मैं हूं और मेरे पिताजी हैं, यदि मैं हूं और मेरे क्या हैं, पिताजी हैं, यदि मेरे पिताजी हैं तो उसकी एक इकलौता पुत्र कौन होगा मेरे दोस्तों। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है कि आपके पिताजी के एक इकलौता पुत्र कौन होगा, तो आप मेरे को आंसर बताओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते बहुत सारे। अब एक छोटा सा और मैं आपको लेवल ले जाता हूं कि आप हो या फिर मैं हूं, मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे क्या हुआ, दादा के इकलौते बेटे का इकलौता पुत्र कौन है प्यारे दोस्तों, वो भी आपको देखना है। एक क्वेश्चन ये बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, आप आपके माताजी के पिताजी का की इकलौती पुत्री, आप हो आपके माताजी के पिताजी की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र कौन हो। प्यारे दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन लाजवाब हैं और इन तीनों क्वेश्चनों को ही आपको आंसर देना है। देखना आप क्या आंसर आप सही देते हो। क्या आपके पिताजी का एक इकलौता पुत्र, आपके पिताजी का एक इकलौता पुत्र, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आपके पिताजी के पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा, सेकंड। थर्ड ये है कि आपके माताजी के पिताजी के इकलौते पुत्र के पुत्र कौन होगा। ये प्यारे दोस्तों बहुत इजी है, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर देने हैं। आप इसमें देखना कि आप कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही दे पा रहे हो प्यारे दोस्तों। और मैं कोशिश ही करूंगा कि आपको ये जो शब्द के फेर हैं, शब्द के फेर अर्थात ये जो ब्लड रिलेशन होते हैं हमारी दैनिक जीवन में जो काम आती हैं चीजें, वो मैं आपको समझाऊं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर यहां से फिक्स है, 3 नंबर यहां से फिक्स है। प्यारे दोस्तों हम धीरे धीरे जरूर चलेंगे, लेकिन मैं गारंटी सब कह रहा हूं हम 75 नंबर को पूरा अचीव करेंगे। विश्वास रखिए, पढ़ते जाइए, कमेंट और लाइक। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो नो कमेंट और लाइक, यदि वीडियो पसंद आती है लाइक। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी की सब लाइक कर उसको कर दिया करो प्यारे दोस्तों। लाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको भी नहीं फर्क पड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो वैसे भी आप नहीं पढ़ोगे, और पसंद आ रही है इसीलिए आप प्यारे दोस्तों हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हो। प्यारे दोस्तों रेगुलर अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनको भी आप परिचित कराइए। मैंने देखा है आप भी पढ़ रहे हो, आपके साथ वाले नहीं पढ़ रहे। क्या करना है, उनको भी बताना है कि आप भी फायदा उठाइए। ये जो क्लासेस चल रही है प्यारे दोस्तों, ये सब बच्चों के लिए निःशुल्क है, इसका कोई भी पैसा नहीं है। इसलिए आप कोशिश ये करा करो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी और बच्चे को भी मिले। गारंटी है आपको प्रश्न यों की यों मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। इतने हम आपसे गुड बाय कहते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।